स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल धीरज स्टडी में। आज हम इस वीडियो में पढ़ाई से रिलेटेड ही हम कुछ हिस्ट्री की चीज़ों के बारे में जानेंगे। अपने देश की हिस्ट्री के बारे में जानेंगे कि किस प्रकार से हमारे देश के जो बुक्स हम लोग पढ़ते हैं, जो इतिहास की बुक्स पढ़ते हैं या भी कई सारी बुक्स पढ़ते हैं, किस प्रकार से हमें वो झूठ फरेब पढ़ाया गया कि जितने भी इन्वेंशंस थे, जितने भी आविष्कार थे, वो सब मतलब पश्चिमी देशों ने किए, हमारे इंडिया में कुछ था ही नहीं। तो अभी हम आपको कुछ चीज़ें, कुछ टॉपिक्स पर बात करते हैं जो कि आप गूगल पे जाकर सर्च कर सकते हैं, कहीं भी देख सकते हैं कि वो चीज़ वास्तव में हमारे यहाँ। वैसे तो हम लोग जानते हैं हमारी वैदिक संस्कृति है, वैदिक संस्कृति में हमारे वेदों में पूरा साइंस पूरा भरा पड़ा है, मतलब जितना भी वर्ल्ड का जो भी साइंस है उसके अंदर है। लेकिन फिर भी हम सबूत के तौर पे बताने जा रहे हैं कि जो हमारा उड़ीसा में सन टेम्पल है, उड़ीसा में जो कोणार्क में सन टेम्पल है, सूर्य मंदिर है, वहाँ पे एक कार्विंग, मतलब एक क्लियर दिखाया गया है कि एक जो कार्विंग जो डिजाइन बनाई गई है उसमें जिराफ की, और जो कि जिराफ कहाँ पाया जाता है, अफ्रीका में पाया जाता है। लेकिन सूर्य जो कोणार्क का मंदिर है, सन टेम्पल है, उसमें जिराफ की पूरी प्रतिमा बनाई गई है, पूरा उसको कार्विंग किया गया, पूरा उसको उकेरा गया उस मंदिर में। और जबकि हम जानते हैं कि जिराफ कहाँ पाया जाता है, जिराफ अफ्रीका में पाया जाता है। तो बताइए, जिराफ अफ्रीका में पाया जाता है तो आर्ट से जो है सूर्य मंदिर आप जान सकते हैं, गूगल सर्च कर सकते हैं कि कब बना था, जो सन टेम्पल है कोणार्क का। लेकिन उस मंदिर में जिराफ की जो प्रतिमा है उसको उकेरी गई है। तो इससे हमें पता चलता है कि जो फॉरेन ट्रेवलर्स थे, जो विदेशी यात्री थे, उनके भारत के साथ अच्छे संबंध रहे हैं एंड इंटरनेशनल रिलेशंस थे और बहुत समय से। इसका मतलब हम समझ सकते हैं कि हमारा जो हिस्ट्री है, जो हमारा देश है, हमारी जो देश की संस्कृति है, वो कितनी डेवलप्ड रही होगी। और उनका जो व्यापार है, जो उनका संबंध है अफ्रीका से था, तभी तो यहाँ के लोग अफ्रीका गए रहे होंगे या वहाँ के लोग आए होंगे, तभी तो सन टेम्पल में जो है इसकी जिराफ की प्रतिमा को उकेरा गया है। मैं इसको दिखा देता हूँ आपको। देखें, ये यहाँ पे है ना, जिराफ की सन टेम्पल में जिराफ की प्रतिमा को उकेरा गया है, ये देखिए। तो ये सन टेम्पल कोणार्क है। नेक्स्ट है चंदेल मंदिर है, खजुराहो मध्य प्रदेश में। और उस चंदेल मंदिर में आप देख सकते हैं कि खत लेखन, जो कि लेटर राइटिंग जो है, कहा गया कि अंग्रेजों के आने के बाद जब हमारे देश में थोड़ा विकास हुआ, हम लोग पढ़े लिखे, तब जो है हम लोग खत लेखन जाने, लेटर राइटिंग जाने। लेकिन यहाँ पे हम देख सकते हैं कि साफ साफ जो है खजुराहो के मंदिर में जो है पत्र लेखन करती हुई एक मूर्ति उकेरी गई है, जो कि ये बताती है कि पत्र लेखन की कला हमारे यहाँ सदियों से थी। और हमें किस तरीके से ये पढ़ाया गया कि हम लोग तो बिल्कुल गंवार थे। अब एक और हम आपको इमेज दिखा रहे हैं। इस इमेज में देखिएगा, ये इमेज है, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक गर्भ में शिशु किस प्रकार से रहता है, और उसका पूरा फिगर आपको यहाँ पे हम दिखा सकते हैं। ये पूरा फिगर है, इस मंदिर की दीवारों में ये पूरा फिगर जो है उकेरा गया है, कार्विंग की गई है और दिखाया गया है कि किस प्रकार से जो है एक शिशु माँ के गर्भ में रहता है। तो आप बताइए, 800 साल पुराना मंदिर है, और इस 800 साल पुराने मंदिर में, और ये मंदिर है कहाँ, इस मंदिर का नाम है श्री सुंदरा कामाक्षी मंदिर, सिरुकुरुम्बुर, जहाँ पर कि माँ के पेट में, माँ के गर्भ में किस प्रकार से बच्चा रहता है, वो पूरी तरीके से उसकी पूरी सही पोजीशन जो है उसमें दर्शाई गई है। तो उस समय देखिए, अब ये जो चित्र है ये कैसे बना, 800 साल पहले का मंदिर में किस प्रकार से ये बना, जबकि आज हम सोनोग्राफी के जरिए पता कर पाते हैं कि किस प्रकार से माँ के गर्भ में जो है बच्चे का पोजीशन रहता है। लेकिन 800 साल पुराने मंदिर में ये कार्विंग हुई है इस तरीके की, तो हम जान सकते हैं कि हमारे यहाँ का साइंस कितना डेवलप्ड था। और हम लोगों को बताया गया कि अंग्रेजों ने या यूरोपियन लोगों ने हमें ये सिस्टम, ये टेक्नोलॉजी दी सोनोग्राफी वाली। इसका मतलब
हमारे देश के जो लोग थे उस समय सोनोग्राफिक सिस्टम जैसी कुछ चीज रही होगी, तभी तो इसका फिगर जो है मंदिर मुंह गिरा गया। तो हम समझ सकते हैं कि हमारी जो सभ्यता है, हमारी जो संस्कृति है, वो कितनी हाईली टेक्नोलॉजी से युक्त थी और कितना साइंटिफिक था। एक और मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे आप देखिए ये मिसाइल दागता हुआ कुछ मिसाइल दागते हुए कुछ आपको कार्विंग मिलेंगे, कुछ डिजाइन्स मिलेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं, ये है होयलेश्वर मंदिर कर्नाटक में। तो यहाँ पे उस समय जो कि ये हजारों साल पुराना मंदिर है, इस हजारों साल पुराने मंदिर में कैसे इस मिसाइल का डिजाइन बना दिया गया, जबकि उस समय मिसाइल था नहीं, मिसाइल आज की देन है। लेकिन इस मंदिर में होने की वजह से हम समझ सकते हैं कि हमारे यहाँ मिसाइल का यूज होता था। हमारे जो हमारे पूर्वज थे वो मिसाइल बनाना जानते थे, उसका यूज करना जानते थे। तो हम समझ सकते हैं कि कितना हाईली टेक्नोलॉजी उनको ज्ञान था। फिर अब एक और मैं दिखा रहा हूँ फिगर आपको, ये है खजुराहो मंदिर का, मध्य प्रदेश का पार्श्वनाथ देवालय। यहाँ पे मेकअप करती हुई कुछ स्त्रियां हैं जिनको कार्य किया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर मेकअप कर रही है और शीशे में देखकर तो आप जान सकते हैं कि हमारे यहाँ ब्यूटी से रिलेटेड जितनी भी चीजें थी, हम लोग कितना डेवलप्ड थे, लेकिन उन चीजों को इतिहास में नहीं दिखाया जाता है। एक और मैं दिखा देता हूँ आपको फिगर, ये दूरबीन है। दूरबीन से देखती हुई एक मूर्ति जो है उकेरी गई है। ये है कहाँ पर है, ये होयलेश्वर मंदिर कर्नाटक में है। ये भी हजारों साल पुराना मंदिर है। इसका मतलब हमारे यहाँ पहले से दूरबीन थी और हम लोग इसका यूज करते थे, लेकिन हमें क्या पढ़ाया गया कि दूरबीन का आविष्कार तो विदेशियों ने किया। अब ये साइकिल है, ये साइकिल है, आप देख सकते हैं साइकिल, आप इसमें क्लियर पढ़ भी सकते हैं, साइकिल है ये। और ये एक मंदिर में इस साइकिल को उकेरा गया है। इस मंदिर का नाम है पंचवर्ण स्वामी मंदिर, तमिलनाडु में है ये। और हमें क्या बताया गया कि साइकिल का आविष्कार तो के मैकमिलन ने किया, जो कि एक विदेशी हैं। 100-200 साल पहले इन्होंने मान लो किया होगा। लेकिन यहाँ पे हजारों साल पुराने मंदिर में साइकिल की ये प्रतिमा जो उकेरी गई है, इससे आप क्या समझते हैं? इसका मतलब हमारे यहाँ हमारे पूर्वज साइकिल से अच्छी तरीके से परिचित थे और साइकिल बनाना भी जानते थे, साइकिल चलाना भी जानते थे। ठीक है। अब यहाँ पर एक मैं आपको और बता दूं, चूंकि रिमोट आज की टेक्नोलॉजी की देन है, लेकिन हमारे यहाँ पंचवर्ण स्वामी मंदिर तमिलनाडु में रिमोट का ये फिगर मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए रिमोट बना भी है और इसका फिगर है, ये पंचवर्ण स्वामी मंदिर में है। तो हम देख सकते हैं कि कितना टेक्नोलॉजी था हमारे यहाँ, हम लोग कितने, हमारे पूर्वज कितने साइंटिस्ट थे। और ये जूता सैंडल्स, आप देखिए इसको, ये एक फिगर और है, यहाँ पे देखिए सैंडल पहने हुए एक मूर्ति उकेरी गई है। और ये है अवड़ियार कोइलल मंदिर तमिलनाडु, ये भी तमिलनाडु के मंदिर में, जो कि हजारों साल पुराना मंदिर है, उसमें इसको दिखाया गया है। तो आप जान सकते हैं कि कितना हमारे यहाँ की टेक्नोलॉजी कितनी एडवांस थी और हम लोग अपने टेक्नोलॉजी को भूलकर उनका लिखा हुआ इतिहास पढ़ रहे हैं, उनकी लिखी हुई साइंस पढ़ रहे हैं, अपने वेद ग्रंथों को, ज्ञान को हम लोग नकार रहे हैं। जो कि और एक विदेशी का विद्वान है जिन्होंने कहा था कि इंडिया के लोग ऐसे हैं ना कि जिन्होंने इनके ऊपर शासन किया, जिन्होंने इनको गुलाम बनाया, उनके इतिहास को तो ये लोग प्रमाणित मानते हैं, लेकिन जो इनका अपना इतिहास खुद का प्रमाणित ग्रंथ है उसको ये लोग नहीं मानते हैं। यही इनकी गुलामी का कारण है। तो आप देख सकते हैं। और मुझे तो भाई गर्व होता है अपने देश की संस्कृति पर, अपने देश की सभ्यता पर, अपने देश के संस्कार पर, और सबको होना चाहिए और अपने सही इतिहास को जानकारी होनी चाहिए, उसको पढ़ना चाहिए और हमारे आने वाली पीढ़ी को भी बताना चाहिए कि हम लोग उनके सिखाए हुए नहीं, बल्कि हमारे पास खुद ही है इतना पर्याप्त कि हम पूरी दुनिया को दे सकते हैं, पूरी दुनिया को शिक्षित कर सकते हैं। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। धन्यवाद।